अच्छा मालिक, ये बताइए, घर में काम करने वाली औरतों को मौसी कहते हैं, फिर मैं तो पुरुष हूँ, तो क्या आप मुझे मौसा कहकर बुलाएंगे? काम वाला मौसा? ओहो, बुद्धू के दिमाग की तो दादी देनी पड़ेगी। ये देखो कांड, अब तक मुझे ये पता था कि बसों में और ट्रेनों में छिनतई होती है, पर आजकल तो यहाँ पेड़ की टाल पर भी होने लगी है। सुनो कौवा भैया, मेरी तरफ से बुद्धूराम के वीडियो को एक लाइक कर देना। हाँ फोन खो जाए तो फोन मिल जाता है री पगली, पर अगर दिल खो जाए तो वो नहीं मिल जाता। सिर्फ डायलॉग और डायलॉग। मेरे लिए डायलॉग लिखकर कितने लोगों का घर चलता है जानती हो क्या तुम? रहने दो, ये अंदर की बात है। मुख्य बात ये है कि मेरा घर कब बसेगा ये बताओ जरा। भैया ने कहा है कि वो मेरी शादी ऐसे लड़के से करेंगे जो सरकारी नौकरी करता हो। सरकारी हो या तरकारी, नौकरी तो मैं नहीं करने वाला। नौकरी करने का मतलब एक ही जगह के रहना है। लुल्लू है सुबह का वो, मतलब जिसे चाहकर भी रोक कर नहीं रखा जा सकता है, समझी? तुम रहो अपने वो के साथ, मैं तो चली। देखा ना, कितनी छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाती है। अरे जरा रुको तो, ये लो, ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। कितना सुंदर है, ये मेरे लिए है। हाँ जी, शादी के बाद तुम मुझे इसी चेन से बांधे रखना। ठीक है, ऐसा ही करूँगी। अब चलती हूँ, वरना पिताजी गुस्सा करेंगे मुझ पर। इस दुनिया का नियम बहुत अजीब है, गोल्ड देकर सोना मिलती है। कितनी सुंदर चेन है, सच में लुल्लू की पसंद को मानना पड़ेगा। अब सोच रही हूँ कि पिताजी को लुल्लू के बारे में बता ही दूँ। अरे ये क्या, सोने की चैन कहाँ गई? हाँ, चोर 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 चोर। ये क्या कह रहे हैं? एक ही रात में 10 घरों में चोरी है? हाँ सर, मेरी शादी की अंगूठी। हाँ सर, मेरी पत्नी का मंगलसूत्र। मेरे कान के झुमके और मेरे सोने की चेन कल रात मैंने टेबल पर रखी थी, आज सुबह देखा तो वो गायब हो गई। रात को दरवाजे खिड़कियां तो सब बंद थे ना? दरवाजा तो बंद ही था, पर खिड़की खोलकर सोई थी, मगर खिड़की में तो जाली लगी है। वो कोई ऐसा वैसा चोर नहीं है सर, वो कैसे घर में घुसा और कैसे घर से निकला कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या बात है अंकल एंड आंटीज, एनी गड़बड़? लुल्लू तुम, सत्यानाश हो गया लुल्लू, तुम्हारी दी हुई सोने की चेन मिसिंग है। क्या कह रही हो? सच में ये केस सुनकर तो पूरा सूटकेस की तरह लग रहा है। ये तो कोई महाधूर्त चोर है। नो टेंशन नो फियर, लुल्लू इज हियर। मैं तुम्हारे सोने का चैन तुम्हें ढूंढ कर दूंगा डियर। तुम पकड़ोगे चोर को, शैतान लड़के कहीं के। अब थाने से लेकर रास्ते के हर एक मोड़ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। आप लोग फिक्र मत कीजिए, चोर बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। सुबह सुबह इतनी बड़ी बेइज्जती, पुलिस से पहले लुल्लू चोर को पकड़ कर दिखा देगा। ये मेरी इज्जत का सवाल है। हाँ, आज आने दो उस चोर को, ऐसा मजा चखाऊंगा। कहाँ है चोर? है अभी तक तो आया ही नहीं, आधी रात भी हो गई है। लगता है आज वो चोर वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूँ मैं। अरे ये तो फोन चोर कट है। अच्छा समझ गया।
यहाँ तो पूरा घोंसला खजाने से भरा हुआ है। पुलिस रास्तों पर सीसीटीवी लगाएगी, मतलब कुछ दिनों में सभी ये जान जाएंगे कि ये चोर का नहीं कौवे का काम है, जिनके गहने चोरी हुए हैं। अगर वो लोग गुस्से में आकर कुछ कर बैठे तो फिर माँ न रहेगी न बच्चे हैं। नहीं लुल्लू नहीं, तुझे कैसे भी करके माँ और बच्चों को बचाना ही होगा। अरे आज से लुल्लू और चोर मौसेरे भाई हैं। मिल गया उपाय। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक और प्रॉब्लम क्रिएट करना ही होगा। आपको चोर को पकड़ना ही होगा। मजाक चल रहा है क्या? अच्छा, शांत रहिए। अब आप लोग शांत हो जाइए। सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं, बहुत जल्द ही चोर पकड़ा जाएगा। हम वो सब कुछ भी सुनना नहीं चाहते। मेरे घर से कल भी सोने के कंगन की चोरी हुई है, वो भी वापस चाहिए। अरे ये तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया। सभी के गहने लौटा दिए जाएंगे। क्या कह रहे हो भाई, सच में? अरे ये क्या, तू यहाँ पर फिर से आ गया? मैं केस सॉल्व करने के बाद ही आया हूँ यहाँ पर। अच्छा ऐसा है क्या? कैसे सॉल्व किया जरा बता। हाँ, हमें भी जानना है। ये महान काकू बाबा का काम है। काकू बाबा? कौन है वो? कहाँ के साधु हैं? आज से 1784 मतलब 1784 साल पहले साधु थे, अब तपस्या करके कौवा बन गए हैं। अरे नहीं, कान के बीच में रोकिए मत प्लीज, रोमांच चला जाता है। हाँ, उसे कहने दिया जाए सर। थैंक यू। हाँ तो मैं ये कह रहा था, काकू बाबा को भविष्य देखकर ये पता चल जाता है कि एक बहुत ही बड़ा डकैत आज रात इस शहर को लूटने वाला है। उसे रोकना किसी के बस का काम नहीं है, इसलिए काकू बाबा ने अब आपकी सारी संपत्तियाँ अपने पास संभाल कर रखी है। आज रात को जब डकैत आकर खाली हाथ वापस लौट जाएंगे, उसके बाद काकू बाबा आप सबकी संपत्ति तुरंत लौटा देंगे। चुप, एकदम चुप। उस डकैत को पकड़कर मैं जेल में डाल दूंगा और साथ ही तुम्हारे काकू बाबा को भी चोरी के अपराध में सीधा कोर्ट ले जाऊंगा। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर लगता है आज रात को पुलिस बनाम डकैत का एक बड़ा कांड होने वाला ही है, समझे? ये कोई ऐसा वैसा डकैत नहीं है, लुल्लू डकैत है, समझे? सोने गहने जो कुछ भी है सबको जल्दी से बाहर निकालो, चलो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सच कह रहा हूँ। सारे गहने पहले ही चोरी हो चुके हैं। घर में कुछ भी नहीं है, अगर यकीन ना हो तो देख लीजिए। जो कुछ भी था वो सबके सब काकू बाबा ले गए। अरे बाबा, हमारे पास सोना गहना कुछ भी नहीं है, सब कुछ काकू बाबा के पास है। अब बाकी कहाँ जाएगा डकैतों के सरदार? चलो इसे गिरफ्तार करो। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। काकू बाबा की वजह से आज तुम लोग बच गए हो। अरे नहीं, उस शैतान लड़के ने तो एकदम सही कहा था। जय हो काकू बाबा की जय हो। मैंने कहा था ना सर कि डकैत सरदार को रोकना किसी के बस का काम नहीं है, ये स्वयं काकू बाबा की भविष्यवाणी है। हाँ भाई, तुमने सही कहा था। काकू बाबा की वजह से हमारे गहने डकैतों के हाथ नहीं लगे। हाँ, अब काकू बाबा से कहिए हमारे गहने हमें वापस कर दे। एक मिनट, उड़कर जाऊं या पेड़ पर चढ़कर जाऊं? उड़कर जाने पर अगर सभी डर गए तो चढ़कर ही जाता हूं मैं, ठीक है? अरे डरो मत, मैं लुल्लू लुल्लू तेरा मौसेरा भाई। तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, उल्टा तुझे बचाया है मैंने। चल दे दे भाई, अब सारे के सारे सोने गहने लौटा दे। ऐसी कहानी सुनाई है कि कोई भी तुझे कुछ भी नहीं कहने वाला। हाँ
शाबाश। पुलिस जो नहीं कर पाई वो तुमने करके दिखाया है लड़के। तुम्हारा नाम क्या है? मैं सिर्फ लुल्लू। एलोपैथिक हो या होमियो, सारे रोगों का इलाज जानता है ये रोमियो। शाबाश लुल्लू, शाबाश, तुम ही मेरे हीरो हो। किसी को साइलेंटली हेल्प करके जो शांति मिलती है वो शांति सबको ये करके ही मिलती है।